Hello students, so welcome back to our QET रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ऑर्गेनिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। CUET के लिए ऑर्गेनिक जो है हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा CUET के लिए। तो ऑर्गेनिक से आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो आपका ऑर्गेनिक का ही रहता है। अगर मैं तीनों की बात करूँ, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक में, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ऑर्गेनिक का रहता है। तो आज बारी है एक और चैप्टर को कंप्लीट करने की, जो है बेटा आपका कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चैप्टर है बेटा काफ़ी लेंदी चैप्टर है। इसको हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अच्छे से एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है अच्छे से। देखते टाइम आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, उसके बाद आपको इन डिटेल नोट्स बनाने हैं खुद से, और फिर उनको क्या करना है, कॉपी को बंद करके एक बार वापस से वो रिएक्शंस को बार बार आपको क्या करना है, लिखना है, जिससे कि आपको वो रिएक्शंस क्या हो जाए, याद हो जाए। जब तक आपको रिएक्शंस याद नहीं होगी, जब तक आप ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक हम सिर्फ देख के कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपने ये वीडियो देख लिया और काम खत्म हो गया, तो बेटा ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए बेटा आपके हाथ में पेन कॉपी होना जरूरी है। आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, रिएक्शंस को बार बार लिख के रिवाइज करना है। आपको लगेगा कि मुझे रिएक्शन याद होगी, लेकिन जब आप लिखोगे तो उसमें आप गलतियां करोगे। तो इसलिए आपको सारी रिएक्शंस को लिख के एक अच्छे से मैनर में याद करना है, सारी प्रिपरेशन के मेथड को, सारी केमिकल रिएक्शन को, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना आपका ये चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा ये। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, हम समझेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, कीटोन किसको बोलते हैं, एंड आपका एल्डिहाइड किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड ये हमारा कीटोन है। तो बेटा ये तीनों ही, अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होते हैं बेटा? ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं आपके, तीनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। मैं आपको पहचानने का तरीका बताती हूँ क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ पे है आपका RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपको इस टाइप की बॉन्डिंग दिखाई देगी। किस टाइप की? इस टाइप की। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं बेटा कार्बोनिल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपने यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा रखा है, जैसे जैसे बेटा इस X को आप चेंज करोगे, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, आपके सामने है RC डबल बॉन्ड OH, ये है आपका। तो हमने X की जगह क्या लिख दिया इस बार? H। ये जो ग्रुप होता है ये वाला CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अगर इस X की जगह मैं क्या कर दूं बेटा? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा दूं बेटा मैं यहाँ पे कोई भी R ग्रुप। क्या लगा दूं? यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा देती हूँ दूसरा। तो ये जो कंपाउंड बन के रेडी हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और अगर बेटा मैं इस R की X की जगह क्या कर दूं, यहाँ पे OH लगा दूं इस बार, OH, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों को हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, यहाँ पे मैंने लगा दिया बेटा कोई हेलोजन Cl, तो ये होता है एसिल हैलाइड। क्या नाम है इसका? एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड। इसकी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और क्या होता है बेटा? ये RC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। ऐसे ही एक कार्बोनिल कंपाउंड और है आपका, कौन सा? ये RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा बेटा OC डबल बॉन्ड O और R। क्लियर? इस कंपाउंड को जहाँ पे RR की क्या होती है, ये लिंकेज होती है, सॉरी OO के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज होती है, इसको बोलते हैं आप एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है इसको? एनहाइड्राइड। ये हैं बेटा आपके कुछ कार्बोनिल कंपाउंड। सब में क्या है बेटा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, सबके अंदर क्या है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O ग्रुप।
हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम बेटा यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, इस एक्स ग्रुप को चेंज करते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये एक्स ग्रुप Cl बन जाएगा तो इसको एसिल हैलाइड बोलेंगे, जब ये एक्स ग्रुप OH बन जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, जब ये एक्स ग्रुप H बन जाएगा तो एल्डिहाइड, OR तो ईस्टर, R है तो कीटोन, और यहाँ पे अगर ये एक्स ग्रुप क्या हो जाए आपका OOCOR, ये हो जाए पूरा तो इसको बोलते हैं बेटा एनहाइड्राइड। ये थे आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन्हीं को बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये था आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिपरेशन देख रहे हैं एल्डिहाइड की। मैं आपको बताती हूँ ये जो मेथड लिखे हुए हैं सारे, ये मेथड आपके मिक्स मेथड हैं। कौन से हैं? मिक्स मेथड है। यहाँ पे ये मिक्स मेथड है। मिक्स क्यों बोल रही हूँ मैं इनको, क्योंकि यहाँ पे हमें कई बार एल्डिहाइड भी मिलेगा और कई बार आपको क्या मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा। तो ये मिक्स मेथड है, यहाँ पे हमारा हो सकता है एल्डिहाइड बनेगा, कई बार आपका कीटोन भी फॉर्म होगा। तो देखते हैं वन बाय वन इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। आप सबको पता है बेटा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे हम अपना एल्डिहाइड या फिर कीटोन। आप सबको मालूम है क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया RCH2OH, ये कौन सा है बेटा आपका प्राइमरी। क्लियर है? आप सबको पता है प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज किसके अंदर होता है बेटा, एल्डिहाइड में। किसमें? RCHO के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है बेटा आपका, तो 2 डिग्री अल्कोहल किसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है, आपका कीटोन के अंदर। सबको मालूम है। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिएजेंट। तो रिएजेंट कौन कौन से लगा सकते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो PCC और PDC, ये दोनों रिएजेंट का यूज कर सकते हो, या CrO3। क्या कराएंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, इनका कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है बेटा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका कीटोन में कन्वर्ट होता है। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, नो रिएक्शन। क्या होता है, नो रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना देना है और 2 डिग्री से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। आपको रिएजेंट्स को याद रखना है। क्लियर है ये बात सबको? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि 3 डिग्री पे ये क्या होती है, ये रिएक्शन नहीं होती। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, इसलिए मैंने बोला कि ये सारे मेथड कैसे हैं, आपके मिक्स मेथड हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है बेटा आपका, नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट है बेटा आपका बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से किस तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करती हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे बेटा हम यहाँ पे। क्लियर है? तो डिहाइड्रेटिंग ऑफ एल्कोहल में क्या करते हैं, आप सबको मालूम है, जब भी आपका यहाँ पे कोई अल्कोहल है CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं, यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, यहाँ पे कॉपर हॉट ट्यूब, कॉपर के साथ हीट कर दूं कितने में, 573 केल्विन पे। तो क्या होता था बेटा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा बेटा, यहाँ पे RCHO। क्लियर है? और अगर ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री पे क्या होता है बेटा, 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है आपका, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ किस, Cu के साथ अगर मैं हीट करूं 573 केल्विन पे, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से कीटोन के अंदर। कैसे, आपका ये बनेगा RC⋯OR। क्लियर है? ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड डिग्री, और 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका यहाँ पे
कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री एल्डिहाइड में एंड 2 डिग्री कीटोन में। अगर मैं बेटा 3 डिग्री की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और उसकी अगर हम कॉपर हॉट ट्यूब के साथ रिएक्शन कराते हैं 573 केल्विन पे, तो बताइए क्या होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या हो जाता है यहाँ पे, सॉरी डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यहाँ से OH निकलता है और साइड वाले कार्बन से आपका क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है बेटा एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। ये रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। जब भी डिहाइड्रेशन कराओगे 1 डिग्री से कॉपर हॉट ट्यूब के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड, 2 डिग्री पे कीटोन एंड 3 डिग्री याद रखना क्या बना देता है, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है आपका, है यूजिंग हाइड्रोकार्बन। कौन सा है, यूजिंग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को यूज करके किस तरीके से हम सेकंड ये देखेंगे, बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन। ये है आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे बेटा एल्कीन का। किसका, एल्कीन का। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में भी ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन लेते हैं। तो एल्कीन लिया मैंने कोई भी, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने इथीन ले लिया। इस इथीन पे बेटा क्या कराते हैं हम, इथीन पे रिएक्शन कराते हैं O3 इन CCl4। इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है इसका, ओजोनोलाइसिस। कौन सी रिएक्शन है आपकी, ओजोनोलाइसिस। होगा क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे आपका 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन ऊपर इस तरीके से, आपका CH2O CH2O और इस तरीके से एक 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है, ठीक है, ओजोनाइड। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, आपका कराते हैं यहाँ पे ZnH2O के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो किस तरीके से होता है। ये बॉन्ड आपको किस तरीके से क्लीव करना है, ये बॉन्ड ऐसे और ऐसे क्लीव करना है। तो देखो क्या बना, CH2O। कैसे लिख सकते हैं CH2O को, HC डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मेशन होगा, ऐसे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है। तो यहाँ से ओजोनोलाइज से एल्कीन से क्या बना सकते हैं हम, एल्डिहाइड। हम अगर दूसरे टाइप की एल्कीन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ CH3 डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर। यहाँ पे अगर बेटा मैं क्या करवाती हूँ, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मीन्स O3 इन CCl4। क्या होगा यहाँ पे, ओजोनोलाइसिस। किस तरीके से होता है, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी आपकी। कौन सी बनेगी, देखो क्या करना होता है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर देना है, एक ऑक्सीजन इधर देना है। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे यह बनेगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। ये मिला आपको एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बेटा किसका मिला है, फॉर्मेल्डिहाइड का, और एक मॉलिक्यूल किसका मिला है आपको यहाँ पे, कीटोन का। तो ये मेथड है जहां से हमारा कीटोन भी बन सकता है और आपका एल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या करना होता है आपको, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन हमें इधर लगानी होती है, एक ऑक्सीजन, ये ट्रिक है बेटा। बाकी पहले आपकी ऐसी 5 मेंबर रिंग बनेगी, फिर इस तरीके से बॉन्ड क्लीव होके आपको 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ये था आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन। हम चलते बेटा हाइड्रोकार्बन में ही, इस बार हम क्या यूज करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एल्कीन। किसका फॉर्म करेंगे हम, एल्काइन से बनाएंगे बेटा, एल्काइन। एल्काइन से हम क्या बनाएंगे इस बार, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप सबको पता है क्या होता है, यहाँ पे कोई एल्काइन कंसीडर कर लेते हैं। एल्काइन ले लिया बेटा मैंने, सबसे छोटा एल्काइन, दिस वन। क्लियर है। इस पे बेटा हम रिएक्शन कराते हैं Hg2 प्लस प्रेजेंस ऑफ H प्लस। क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको, H प्लस और OH का एडिशन करना है। H प्लस और OH का एडिशन कैसे करोगे, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे। आपको पता है ये सिमेट्रिक एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है तो कहीं पे H लगा दो, कहीं पे भी OH लगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आएगा बेटा OH। क्लियर है। मैंने यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH।
अब ये जो कंपाउंड बना है बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? 1 and 2 नाम होगा इसका ईथ, इन, और 1 पे क्या है? ऑल। तो बेटा ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपका? यहाँ से फॉर्मेशन हो गया है इनॉल का। किसका? इनॉल। और इनॉल जो होता है बेटा वो काफी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इनॉल क्या है? अनस्टेबल है। तो इसलिए ये क्या करता है यहाँ पे? टॉटोमराइजेशन करता है। क्या करेगा यहाँ पे? ये टॉटोमराइजेशन। यहाँ पे एक फिनोमिना और होता है टॉटोमराइजेशन का। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा बेटा? ये जो H है ये इधर चला जाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा? इधर ट्रांसफर हो जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। तो होगा क्या? यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ बनेगा आपका C, इधर H डबल बॉन्ड O, और यहाँ है बेटा आपका CH3। तो किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे? एसीटल्डिहाइड का। एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड क्या होता है? हमारा एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या कर सकते हो? एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें बेटा एक एग्जांपल और कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने लिया CH3C, और C पे बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करना है आपको? वापस से यहाँ पे Hg2+ के प्रेजेंस में और H+ में आपको रिएक्शन करानी है। तो होगा क्या बेटा? इस बार ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, और इस पे आएगा बेटा OH। क्लियर है? इस पे आएगा H। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बेटा OH, और इधर आ गया बेटा यहाँ पे CH2। इज इट क्लियर? वापस से क्या होगा यहाँ पे? टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन कैसे होगा? ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर यहाँ होगा। तो ये जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CH3C, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर मतलब डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3। तो किसका फॉर्मेशन हो गया इस बार बेटा? कीटोन का। किसका फॉर्मेशन हो गया आपका? कीटोन का। तो इस तरीके से ये रिएक्शन को आपको याद रखना है। ये थी आपकी बाय एल्काइन से फॉर्मेशन किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है, ये हो गया अपना, यहाँ पे है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ये बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। ध्यान रखना ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसिल क्लोराइड, हमने कोई एसिल क्लोराइड लिया इस तरीके से, ये लो CH3C डबल बॉन्ड OCl, हमने कोई एसिल क्लोराइड लिया है। आपको क्या करना है यहाँ पे? एसिल क्लोराइड जो लिया हुआ है, ये एसिल नहीं आएगा बेटा, एसिल क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे हम, ये C डबल बॉन्ड OCl, ये मैंने कोई एसिल क्लोराइड लिया। इस पे क्या करते हैं बेटा? हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? यहाँ पे कराते हैं H2PdBaSO4, BaSO4। इस जो ये जो कैटलिस्ट होता है, इस कैटलिस्ट का नाम है बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। ध्यान रखना ये लिंडलार कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा पॉइजन करने के लिए हम यहाँ पे पॉइजन सल्फर का भी यूज करते हैं। क्या होगा बेटा? इस रिएक्शन का नाम क्या है? पहले तो देखते हैं इसमें क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा आपको? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट क्लियर? यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड बना। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? ध्यान रखना इस रिएक्शन का नाम है आपका, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। याद रखोगे लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसको हम क्या करते हैं? सल्फर से पॉइजन कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है? एसिल क्लोराइड लिया है। उसकी जैसे ही रिएक्शन कराते हो आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये थी आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम एसिल क्लोराइड। बात करते हैं यूजिंग टॉलिन। टॉलिन से कैसे करोगे आप? देखो हमें टॉलिन लेना है, आप सबको मालूम है टॉलिन की रिएक्शन, ये है आपका टॉलिन। क्लियर? टॉलिन से क्या बनाना है बेटा? देखो कैसे बनेगा। टॉलिन पे अगर मैं किसकी रिएक्शन करा दूं, यहाँ पे रिएक्शन करा दूं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। क्लियर है? क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको ये यहाँ पे मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिल गया आपको? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? इस रिएक्शन का नाम कौन बताएगा? इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है? इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो है बाय यूजिंग बेंजीन।
बेंजीन यूज करके हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो किस तरीके से बनेगा, देखो ये था आपका बेंजीन, क्लियर बेटा। बेंजीन पे अगर मैं क्या करूं, बेंजीन पे रिएक्शन करा दूं किसकी, HOCl की, किसकी, HOCl की। यहाँ पे लेते हैं हम HC≡OCl, ये लेते हैं हम एसिल क्लोराइड की। एसिल क्लोराइड की जब रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे लेते हैं बेटा, यहाँ पे लेते हैं AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलता है आपको यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म होता है बेटा यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है आपकी, इसका नाम क्या है बेटा, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी, यहाँ पे है बेटा एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पे लेते हैं CuCl। बेटा इस रिएक्शन का नाम है आपका, इसको बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गाटरमान कोच रिएक्शन। ये सारी नेम रिएक्शन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। गाटरमान कोच रिएक्शन डायरेक्ट आपको याद रखनी है। बेंजीन से हम क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग नाइट्राइल। तो नाइट्राइल से किस तरीके से एल्डिहाइड बनाओगे, देखो हमने कोई नाइट्राइल लिया RC≡N, क्लियर है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, SnCl2 + HCl। क्या मिल जाता है हमें बेटा, यहाँ से मिल जाएगा आपका RCHO। क्या मिल जाएगा आपको, RCHO मीन्स एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन बेटा आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए सारी की सारी। इस तरीके से जब रिएक्शन याद हो जाएगी तब आप समझना कि मेरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ थोड़ी बहुत पकड़ बन गई। आपको ये रिएक्शन डायरेक्टली ऐसे याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट, टिप्स पे होनी चाहिए आपकी रिएक्शन। तो ये जो है बेटा, ये जो रिएक्शन है बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा स्टीफन रिडक्शन। क्या नाम है आपका यहाँ पे, स्टीफन रिडक्शन। तो ये थी आपकी नेम रिएक्शन, ये आपकी नेम रिएक्शन है। कहाँ से है नेम रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन का नाम क्या था बेटा, इस रिएक्शन का नाम था आपका, एसिल क्लोराइड से बना रहे थे रोजनमुंड रिडक्शन। यहाँ पे अगर टॉलिन से बनाते हैं इटार्ड रिएक्शन, बेंजीन से बनाया गाटरमान कोच रिएक्शन, एंड बाय यूजिंग ये नाइट्राइल तो आपकी हो गई स्टीफन रिडक्शन। तो ये थे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पे एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। तो ये कुछ मिक्स मेथड थे। अब हम बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे थे, कोई भी रिएजेंट यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट यूज कर लेते हम, जैसे PCC, PDC, CrO3, इस टाइप के कुछ रिएजेंट यूज करके हम इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री नो रिएक्शन। इसमें क्या किया था बेटा, Cu, यहाँ पे हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ रिएक्शन कराते हैं। रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 डिग्री एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ध्यान रखना 3 डिग्री जो होता था वो एल्कीन बन जाता है। मैं आपको समराइज करा रही हूँ अभी तक का पढ़ा हुआ। एल्कीन और एल्काइन में क्या देखा बेटा हमने, एल्कीन से कैसे बना रहे थे हम, एल्कीन से बना रहे थे बेटा हम ओजोनोलाइसिस से। कैसे, ओजोनोलाइसिस कराते थे एल्कीन पे, तो क्या बन जाता था, एल्डिहाइड भी मिल रहा था और कीटोन भी मिल रहा था। एल्काइन से कैसे देखा, एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ कराई थी बेटा, Hg2+ और आपके H+ की प्रेजेंस में, और वापस क्या कराया यहाँ से, टॉटोमराइजेशन। क्या करवाया, टॉटोमराइजेशन। क्लियर है सबको। यहाँ पे थी बेटा, इस रिएक्शन का नाम था, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, लिंडलार कैटलिस्ट। जब लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन का नाम था बेटा रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉल्मीन, इस रिएक्शन का नाम था इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम था, इटार्ड रिएक्शन। इसकी किसके साथ कराते थे, CrO2Cl2 इन CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है। बेंजीन का क्या था इसका नाम, गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। तो आपको इस तरीके से सब याद होना चाहिए। नाइट्राइल में क्या था बेटा, स्टीफन रिडक्शन। इस तरीके से जब आपको रिएक्शन याद हो जाएगी तब जाके आपका थोड़ा बहुत काम बनेगा, तब जाके आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कभी भी एक चैप्टर से नहीं आता, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन सारे चैप्टर को मिला के क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको टू द पॉइंट ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको समराइज किया जो भी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। नेक्स्ट है बेटा आपका
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखते हैं वन बाय वन। देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में क्या है, पहला है हमारा एसिल क्लोराइड यूज करके। एसिल क्लोराइड किस तरीके से यूज करोगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, अपना CdCl2 से रिएक्शन कराते हैं। क्लियर है, CdCl2 से जब रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो यहाँ से बनेगा आपका बेटा यहाँ पे R, यहाँ मिलेगा आपको R2CD, क्या मिलेगा R2CD, और यहाँ से निकल जाएगा Mg के साथ यहाँ पे X और यहाँ से बेटा Cl। क्लियर है, 2 टाइम्स ये कंपाउंड मिल जाएगा। पहले आपको क्या मिलेगा, डाई एल्किल कैडमियम, क्या मिल गया आपको यहाँ से डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है ये रिएक्ट करता है बेटा आपका किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे कोई मैंने एसिल क्लोराइड ले लिया इस तरीके से। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किसकी, R2CD की। क्लियर है, जैसे ही R2CD रिएक्ट करेगा तो क्या करना है आपको, इस CD के साथ इस Cl को निकाल देना है। यहाँ पे बेटा हम 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे R2 है, CD के साथ Cl निकाल दो और R यहाँ पे लगा देना है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O एंड R, ये मिल गया आपको। ये 2 टाइम्स मॉलिक्यूल मिलते हैं आपको, प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे CdCl2। तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ से आपका कीटोन का। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या है, यूजिंग एसिल क्लोराइड। क्लियर है, नेक्स्ट है बेटा यूजिंग नाइट्राइल। क्या करना है आपको, नाइट्राइल यूज करके कीटोन का फॉर्मेशन करना है। तो नाइट्राइल यूज करके कीटोन का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, देखो नाइट्राइल यूज करेंगे हम और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई नाइट्राइल लेते हैं हम, यहाँ पे लिया मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX। ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता क्या है, आप सबको पता है कि ये जो बॉन्ड है इसके अंदर पोलरिटी है। इसमें से एक बॉन्ड तोड़ो तो किस पे, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये यहाँ से ब्रेक करते हैं, इस पे आता है बेटा नेगेटिव और इस पे आता है पॉजिटिव। अब आपको कुछ नहीं कराना, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन करानी है। ये नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटा, इस कार्बन के पास, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास। अब आपको प्रोडक्ट लिखना है, देखो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको बेटा RC और C से क्या लगेगा बेटा एक और R, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N और N से क्या लग जाएगा MgX। क्लियर है, ये बात ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब क्या होगा बेटा, अब होगा आपका हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। H2O की रिएक्शन कराते हैं, इसमें से मिलता है हमें H+ और OH-। क्लियर है, अब देखो इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है आपका, कौन सा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से। आपको पता है ये मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताइए H कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, OH- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे बेटा, मैं इधर लिख रही हूँ RCR डबल बॉन्ड NH। क्लियर है, और क्या निकल गया यहाँ से बेटा Mg से X ऑलरेडी लगा हुआ था और OH और यहाँ पे आ गया, ये कंपाउंड आपका निकल गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बेटा वापस आपका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, ध्यान रखना, H3O+। क्या होगा, यहाँ से वापस से आपके पास H है, H+ है और OH- है। इस बार बेटा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, कौन सा, ये वाला। तो मुझे बताइए ये है आपका डेल पॉजिटिव, ये है आपका डेल नेगेटिव। तो H+ कहाँ जाएगा, H+ जाएगा नाइट्रोजन के पास और OH- कहाँ जाएगा आपका, कार्बन के पास। क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ से मिलेगा RCR सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे लग गया बेटा OH। क्लियर है ये बात सबको। अब देखो इस स्टेप को ध्यान रखना, इसमें क्या होता है आपको पता है, ये बढ़िया लीविंग ग्रुप है, दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप। क्लियर है, ये गुड लीविंग ग्रुप है तो यहाँ से निकलना चाहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो कार्बन का एक बॉन्ड कम होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और NH3 गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो फाइनल कंपाउंड जो बनेगा आपका वो है, फाइनल कंपाउंड है बेटा आपका RCR और बेटा यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड O और प्लस में बनेगा आपका यहाँ से NH3। तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी, अमोनिया गैस रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है, विद मैकेनिज्म मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो इस तरीके से होती है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, क्या बन गया आपका यहाँ से कीटोन। यही हमारा टारगेट था, क्या था, हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग नाइट्राइल। तो नाइट्राइल को यूज करके मैंने कीटोन को फॉर्म कर लिया।
इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वापस से एक बार अपने हाथ से भी लिख के देखना है। नेक्स्ट है बाई यूजिंग बेंजीन। बेटा बेंजीन को यूज करके किस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन। देखना जरा इसको, यहाँ पे अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन को हम किस तरीके से यूज करके क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। तो हम बेंजीन लेते हैं, ये लो, ये बेंजीन है। इस बेंजीन पे अगर मैं क्या करवा दूं बेटा, एसाइलेशन करा दूं। क्या करा दूं, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, ये होता है आपका एसिल ग्रुप। इसके रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये एक ल्यूइस एसिड होता है, यहाँ से ये Cl माइनस लेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा बेटा, डेल पॉजिटिव, यहाँ से ये निकल जाता है और ये डेल पॉजिटिव जाके क्या होता है, यहाँ पे अटैक करता है। तो आपका जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा बेटा आपको बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, COCH3 अटैच हो जाएगा किसी भी पोजीशन, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका एसीटोफिनॉन। क्या बन गया, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। इस तरीके से बेंजोफिनॉन भी बना सकते हैं हम। किस तरीके से, देखो इस जगह पे अगर मैं बेंजीन लूं और बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दूं बेटा, यहाँ पे इस बार C6H6 ले लूं। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर है। तो क्या होगा, यहाँ से ये ल्यूइस एसिड है, वापस ये निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव जाके इस कार्बन इस पे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ से बनेगा आपका बेंजोफिनॉन। इस बार C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी एक बेंजीन की रिंग आ जाएगी इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, इसका नाम है बेटा बेंजोफिनॉन। क्या नाम है, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन। आप इस मेथड से बेंजीन यूज करके एसीटोफिनॉन बना सकते हो, बेंजोफिनॉन भी बना सकते हो। तो आपको दोनों रिएक्शन को याद रखना है अच्छे से। ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड किसके, कीटोन के। इनको रिएक्शन को बार बार रिवाइज करना है, हाथ से लिखना है, तभी ये रिएक्शंस आएगी बेटा, देखने से नहीं आती ऑर्गेनिक कभी भी। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करूँ, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये होते बेटा कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं, इनके इस बॉन्ड की वजह से ये जो CO का बॉन्ड है, इसमें क्या है, इसमें डेल नेगेटिव है, इसमें डेल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने की वजह से बेटा ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कैसे, अगर इससे मैं किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराती हूं तो बखूबी ये जाने जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। समझ के क्यों देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स फेमस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ये जो आपकी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 बाय 1 सारी रिएक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपकी पहला है रिएक्शन विद ये HCN। HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो किस तरीके से, हमने एक अपना कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड O, ये हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा किससे करा दी हमने, HCN से। किससे करा दी, HCN से। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले कौन करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN माइनस। देखो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है। ऐड तो दोनों होंगे आपके, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड होता है उसके बेसिस पे उसका नाम लिखा जाता है। तो जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होता है बेटा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ आप सबको पता है, यहाँ है डेल पॉजिटिव, यहाँ है डेल नेगेटिव। क्लियर है। तो इस CN माइनस जाके कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा RCH, यहाँ मिलेगा आपको CN और यहाँ मिलेगा आपको O माइनस। इज इट क्लियर। ये आपकी टेट्राहेड्रल एक स्टेट बनेगी। उसके बाद क्या होगा, H प्लस आएगा। इस HCN के अंदर क्या था, HCN में H था और CN था, CN माइनस ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल था। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CH, यहाँ पे आएगा CN और यहाँ आएगा बेटा OH। और इसी कंपाउंड का नाम होता है आपका क्या है, ये साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ध्यान रखना।
यहाँ से आपका किसका फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं रिएक्शन विद NaHCO3 तो क्या होता है, देखो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं NaHCO3, हमने कोई मॉलिक्यूल लिया RCH डबल बॉन्ड O, इस पे हमने रिएक्शन कराई बेटा NaHCO3 की, किसकी, NaHCO3 ओ सॉरी SO3 NaHSO3 आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये है आपका OSO, यहाँ पे है OSO2, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये है O-HSO2, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है, यहाँ आता है डेल पॉजिटिव, यहाँ आता है डेल नेगेटिव, और यहाँ पे जैसे ही अटैक होगा ये अटैक करता है इस कार्बन पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या मिलेगा आपका RCH, यहाँ मिलेगा बेटा आपको C से, यहाँ मिलेगा O माइनस, क्लियर, और इस स्टेप में मिलेगा आपको यहाँ से OHSO2, क्लियर है। अब देखो बेटा इसका ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेप होता है इसमें H ट्रांसफर होता है, क्या होता है, H ट्रांसफर होता है, किस तरीके से होता है देखना, H ट्रांसफर होता है, ये जो H है, ये वाला जो H है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ये H इधर चला जाता है, यहाँ पे क्या था बेटा Na प्लस, सेकेंड स्टेप में Na प्लस ने अटैक कर दिया ऊपर, अब क्या होगा Na इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड जो बनता है वो है आपका ये C से, यहाँ बनेगा आपका OH, यहाँ बनेगा OSO2 Na प्लस, ये कंपाउंड बनता है आपका, क्लियर है। उस कंपाउंड का नाम है सोडियम एडिशन प्रोडक्ट ऑफ, इसका नाम होता है एडिशन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा सोडियम बाय सल्फाइड, एडिशन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे सोडियम बाई सल्फाइड का। ध्यान रखना इस स्टेप में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर यहाँ से Na प्लस O पे अटैक कर देता है, इस स्टेप के बाद एक रिवर्सिबल स्टेप होता है जहाँ पे हमारा H ट्रांसफर होता है इस तरीके से, तो क्या बन जाता है आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम बाई सल्फाइड का। ये थी आपकी सेकेंड NaH के साथ रिएक्शन। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है, ये आपका अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस तरीके से कराते हैं, देखो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड लिया मैंने, यहाँ पे एक एल्डिहाइड कंसीडर करते हैं, एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, यहाँ पे हम RMgX से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएक्शन होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या होगा बेटा यहाँ से, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाना है आपको, किस तरीके से, R कहाँ जाएगा C के पास, Mg कहाँ जाएगा O के पास, तो क्या मिलेगा आपको R C और C से बेटा एक दूसरा R और यहाँ पे आएगा OMgX, क्लियर, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका H। अब क्या होगा बेटा, अब इस स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस, क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस मीन्स H प्लस और OH माइनस, इज इट क्लियर। अब देखो इस स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखना, अब की बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है। आपको पता है यहाँ पे ये मेटल है पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव आएगा, तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस जाएगा O के पास और OH माइनस कहाँ जाएगा Mg के पास, तो क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट RCR और बेटा यहाँ पे H के साथ OH, क्या बन गया आपका अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया आपका, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है बेटा यहाँ से Mg के साथ OH और एक क्या लगा हुआ है बेटा X, ये आपका साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे अल्कोहल, तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की या फिर कीटोन की, तो किसका फॉर्मेशन होता है आपका, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखो जो हमने यहाँ पे क्या लिया है एसीटल्डिहाइड, क्या लिया एसीटल्डिहाइड, जब आप एसीटल्डिहाइड लिया तो क्या मिला आपको यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल, इसका फॉर्मेशन हुआ 2 डिग्री अल्कोहल। एक काम करते हैं यहाँ पे एक बार लेते हैं हम कि कौन, एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं एक कीटोन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। ध्यान रखना एसीटल्डिहाइड से 2 डिग्री मिला है अपन को, तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं एग्जांपल, इसमें लिया है मैंने बेटा आपको, इस बार लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर है। इसकी रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या मिलेगा बेटा यहाँ से वापस से रिएक्शन होगी, R यहाँ पे जाएगा Mg यहाँ जाएगा, क्या मिलेगा HCOMgX, क्लियर, यहाँ पे बेटा R और यहाँ पे ऑलरेडी H, क्लियर है। अब क्या करोगे यहाँ से HOH, क्या कराओगे HOH,
कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, H प्लस कहाँ जाएगा? O के पास। जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCH2 और यहाँ पे बन जाएगा बेटा OH। क्लियर? कौन सा हमें अल्कोहल मिला? 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, आपके फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और एक और रिएक्शन और कराएंगे हम इसमें, कौन सा? इस बार लेते हैं बेटा कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? RMgX। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जो मैं आपको करा रही हूँ। क्या होगा बेटा इस रिएक्शन में? यहां से निकलेगा आपका माइनस, ये प्लस, ये इधर जाएगा माइनस, इसमें प्लस, ये R जाएगा C के पास, Mg जाएगा O के पास। क्या होगा रिएक्शन में? देखो यहाँ मिलेगा प्रोडक्ट RC, C से बेटा O से लगेगा आपका MgX। क्लियर? यहाँ पे एक R पहले से था और एक R और आ गया। फिर क्या कराना है? HOH। क्या कराना है? HOH, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस बार। क्या मिलेगा आपको? फाइनल प्रोडक्ट RC, यहाँ पे आएगा आपका OH और C से एक C और एक C। कौन सा डिग्री अल्कोहल मिला बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना, क्या याद रखना है आपको ग्रिग्नार्ड के साथ? अगर हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलेगा बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। और आपका यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड से क्या मिलेगा बेटा? एसिटाल्डिहाइड से मिलता है आपको 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हमने ले लिया है यहाँ पे कीटोन, तो कीटोन से मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है ये बात सबको? ये पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलेगा, कीटोन से क्या मिलेगा एंड आपका एसिटाल्डिहाइड से क्या फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मैंने आपको 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट कराई। नेक्स्ट जो है बेटा वो है रिएक्शन विद अल्कोहल। किसके साथ रिएक्शन करानी है हमें? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी है। देखो कैसे होती है अल्कोहल की, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो हम लेते हैं कोई हमारा एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल। अल्कोहल क्या आता है? ROH। क्लियर है ये बात? यहां से क्या होता है बेटा? यहाँ पे है आपका ये बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा, ये है प्लस और ये है आपका माइनस। तो RO माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। आपको पता है यहाँ है डेल प्लस, यहाँ है डेल माइनस। तो RO माइनस कहाँ जाएगा? कार्बन के पास, यहाँ पे आएगा डेल। किस तरीके से बनेगा? RCH, यहाँ पे बनेगा OR और यहाँ बनेगा आपका O माइनस। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? H प्लस आके अटैक करेगा, H प्लस जाएगा इस O के पास। क्या मिलेगा आपको? RCH, यहाँ मिलेगा बेटा OR और यहाँ मिलेगा आपको OH। क्लियर? इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा, इस कंपाउंड का नाम है आपका एसीटल। क्या नाम है इसका? एसीटल। अगर इसकी रिएक्शन में वापस किसके साथ कराऊं, देखो ये कंपाउंड उठाओ RCH और यहाँ पे बेटा आपका OR और यहाँ पे लगा हुआ है OH। इज इट क्लियर? इसकी रिएक्शन अगर मैं वापस ROH के साथ करा दूं, किसके साथ कराऊं? ROH के साथ। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है? लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर H पर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से RCH, ये OR पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे बेटा O से एक H पहले था, एक H और ले लिया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से RO माइनस जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको यहाँ से R से बेटा C से H और यहाँ पे एक R पहले से लगा हुआ था, एक R आपका OR एक और आ गया। इसका नाम था बेटा हेमी एसीटल। क्या नाम था इसका? पहले वाले का हेमी एसीटल। और ये जो बना है इसको बोलते हैं बेटा एसीटल। क्या बोलते हैं? एसीटल। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल की रिएक्शन हम 2 बार कराते हैं, अगर एक बार कराओगे तो मिलेगा हेमी एसीटल और इसी की रिएक्शन अगर हम इससे दोबारा करा देते हैं इस तरीके से तो मिलता है आपको एसीटल। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद अमोनिया। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है और पूछी जाती है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है आपका NH3। किसको बोलते हैं? अमोनिया, NH3। क्लियर है? इस NH3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? NH2 और H ऐसे लिख सकती हूँ क्या? अब देखो क्या होगा, अगर मुझे अमोनिया के डेरिवेटिव फॉर्म करने हैं तो ये X में चेंज करती चली जाऊंगी। क्या होगा? X चेंज करूंगी। तो देखो अगर मैंने क्या किया है NH2 RNH2 किया तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव बन गया। कैसे? X की जगह क्या आ गया बेटा? R। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्लियर है? जैसे मैं इसको चेंज करके क्या बना दूं? NH2OH, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको?
हाइड्रोक्सिलअमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलअमीन। अगर मैं क्या करूं बेटा, NH2 को और NH2 से और अटैच कर दूं, तो देखो X क्या है, X है आपका यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे एक R ग्रुप। तो क्या होगा बताना, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। इसका नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है हाइड्रोक्सिलअमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। क्लियर है सबको? हाइड्रोक्सिलअमीन ये प्राइमरी अमीन है आपका, ये हाइड्राजीन है। नेक्स्ट अगर मैं इस H की जगह क्या लगा दूं बेटा, H की जगह मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, अगर हम H की जगह क्या यूज कर देंगे, NH2 और यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग लगा देती हूँ इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्राजीन। क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्राजीन। क्लियर है ये बात सबको? ये बन जाएगा आपका फेनिल हाइड्राजीन। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे NH2 NH C डबल बॉन्ड O एंड NH2। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। अगर एक बार आपको अमोनिया के डेरिवेटिव समझ में आ गए तो अब इसकी रिएक्शन कराना बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो क्या करते हैं, ये एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इनमें क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन है, अमोनिया की इलिमिनेशन भी साथ के साथ होता है इसमें। एडिशन रिएक्शन बाय elimination of water molecule, elimination of water molecule। यहां से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा और ये रिएक्शन सारी हो जाती है। देखो सिंपली, अगर हमें क्या करना है, NH3 के साथ रिएक्शन कराना है। देखो कोई हमने क्या लिया, कोई एल्डिहाइड लिया, ये लो कोई एल्डिहाइड ले लिया मैंने, एसिटाल्डिहाइड, ये वाला, ठीक है। इसकी रिएक्शन में अमोनिया के साथ करा रही, क्या मैं अमोनिया को HNH2 लिख सकती हूँ? क्या बिल्कुल लिख सकती हूँ, लिख दिया। देखो बहुत सिंपल है ये रिएक्शन कराना। आपको क्या करना है, यहाँ से H2O का इलिमिनेशन करना है। क्या निकालना है आपको? H2O। क्या निकालना है? H2O। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2H जाएगा यहाँ से, कितना जाएगा? 2H। तो यहाँ पे लिखेंगे हम H2 और NH। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यहाँ से H2O निकाल दो, यहाँ से क्या कर दिया हमने, वाटर का इलिमिनेशन। आपको इन सारी रिएक्शन के अंदर वाटर का इलिमिनेशन करना है, कुछ नहीं करना। हमने एल्डिहाइड लिया, उसमें क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन कराई NH3 की, NH3 को लिख दिया मैंने H2NH। तो यहाँ से वाटर निकाल दो, क्या मिलेगा, जो मिल रहा है वो बना दो आप। क्या मिल रहा है? R से बेटा C, C से बेटा H, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एच रहेगा और यहाँ पे बनेगा आपका NH। क्या मिलेगा? NH। ये मिल गया। इसका नाम होता है बेटा इमीन। क्या नाम है इसका? इमीन। तो बोलते हैं इमीन, याद रखना। देखो हम नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं RNH2 के साथ। कैसे कराओगे ये ध्यान रखना, इसमें इमीन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसकी रिएक्शन कराएं हम NH2 की, तो किस तरीके से होगी, हम यहाँ पे एक कंसीडर करते हैं अपना ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन किससे करानी है बेटा, इस बार इसकी रिएक्शन करानी है आपको RNH2 से। कैसे लिख सकती हूँ बेटा, क्या मैं इसको H2NR लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखना बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर दो आप, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करो, क्या मिलेगा यहाँ से, RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिलेगा आपको NR। क्या मिलेगा? NR। ये किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ये बन गया आपका, यहाँ से ये बनता है बेटा आपका, इसका नाम है इमीन। क्या नाम है इसका? इमीन। सॉरी सिप्स बेस, इसको क्या बोलते हैं आप, सिप्स बेस बोलते हैं, सिप्स बेस। क्लियर है? ये है बेटा आपका सिप्स बेस। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं NH2O की, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे इस तरीके से, और रिएक्शन किसकी करा दी बेटा, इस बार रिएक्शन करा दी हमने इसकी H2N और OH। क्लियर है? इसकी रिएक्शन कराओ, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। क्या मिलेगा? RCH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम होता है बेटा ऑक्जाइम। क्या होता है ये? ऑक्जाइम। ऑक्जाइम का फॉर्मेशन होता है जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन होती है। ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, आपको रिएक्शन करानी है हाइड्राजीन के साथ। क्या करानी है? हाइड्राजीन। तो कैसे होगी रिएक्शन बेटा हाइड्राजीन, यहाँ पे लेते हैं हम RCR डबल बॉन्ड O कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्राजीन के साथ। क्या होता है हाइड्राजीन? हाइड्राजीन होता है बेटा H2NNH2। क्लियर है? इसकी जब रिएक्शन, आपको अगर डेरिवेटिव याद है तो आप रिएक्शन करा सकते हो इजीली, क्योंकि कुछ भी नहीं करना इसमें, सिंपली क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर देना आपको। तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा आपको RCR डबल बॉन्ड के बाद मिलेगा आपको N, और N के बाद NH2।
इसका नाम है बेटा, इसका नाम है हाइड्राजोन। क्या है ये? हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या है? फिनाइल हाइड्राजोन। क्या है? फिनाइल हाइड्राजोन। देखो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे आर आर डबल बॉन्ड ओ प्लस में इसकी रिएक्शन करा दी H2N NH2 और इससे क्या लगा दी हमने? एक बेंजीन का रिंग। ये है आपकी फिनाइल हाइड्राजीन। क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। वापस से क्या कर दो? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। क्या मिलेगा बेटा आपको? RCR डबल बॉन्ड N और N के साथ है बेटा आपका NH2 और NH2 से अटैच है आपका एक बेंजीन का रिंग। इसका नाम होता है बेटा फिनाइल हाइड्राजोन। ये जो बनने वाला कंपाउंड है, ओन लगाना है लास्ट में, तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। इज इट क्लियर? फिनाइल हाइड्राजोन। ऐसे ही हमारी लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन बची है, इसकी भी रिएक्शन करा देते हैं। देखो ये आपकी, यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया है इस तरीके से, एल्डिहाइड प्लस किसकी रिएक्शन करानी है बेटा? हमें यहाँ पे रिएक्शन करानी है आपकी ये सेमी कार्बाजाइड की। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर है? इसकी रिएक्शन कराओ, क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। निकाल दो, क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा RCH डबल बॉन्ड से बताओ N से क्या बनेगा? NH और NH से बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2। इस तरीके से ये जो बनता है इसको बोलते हैं बेटा सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? तो ये थे आपके अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, ये आपके अमोनिया डेरिवेटिव जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर देना है। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करना है बेटा? रिड्यूस करना है। देखो आपने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है। आपको पता है ना, जो एल्डिहाइड होता है वो किसमें रिड्यूस होगा बेटा? आपका होगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। किसमें होगा? 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर होगा। और अगर मैं कीटोन की बात करूं बेटा, यहाँ पे जो कीटोन होता है वो किसमें रिड्यूस होता है? आपका कीटोन रिड्यूस होता है आपके 2 डिग्री अल्कोहल में। क्योंकि हमें पता है जब हमने 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन किया था तो एल्डिहाइड मिला था, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन किया था तो कीटोन मिला था, 3 डिग्री पर नो रिएक्शन। तो इस तरीके से क्या हम रिडक्शन करके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं? रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज कर देते हैं। यहाँ पे यूज कर सकते हैं LiAlH4, दिस इज द LiAlH4, और क्या कर सकते हैं? NaBH4 का यूज कर सकते हैं, और बेटा यहाँ पे आपको H2PD का भी यूज कर सकते हो। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। इन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम क्या करते हैं? आपकी एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड है आपका। ये तो रिएक्शन थी फर्स्ट, ये हो गई अपनी। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन सेकंड है बेटा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किस तरीके से करते हैं रिडक्शन? देखो अगर हमें हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन करना है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, तो इसमें क्या होता है? जैसे मान चलो आपका ये एल्डिहाइड है, दिस वन एल्डिहाइड, आपको क्या करना है? क्लीमेंसन रिडक्शन करा देना है। क्या याद रखना है? क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है बेटा? आपको क्लीमेंसन का रिएजेंट याद रखना है, क्या होता है? जिंक अमलगम। क्या होता है? जिंक अमलगम की रिएक्शन करानी है HCl की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस ग्रुप को हटा के CH2 बना दो। क्या करना है? इस ग्रुप को हटा के CH2 बना दो। क्या मिलेगा आपको? यहाँ से RCH2, सॉरी CH3, एक H पहले से था, इसको CH2, तो क्या मिल गया आपको? यहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। तो ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोकार्बन बनाना हो एल्डिहाइड से तो क्लीमेंसन रिडक्शन इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। इसका भी रिएजेंट याद रखना है आपको। क्या होता है इसका रिएजेंट? देखो जैसे आपका कोई कीटोन है बेटा, ये रहा, क्लियर है? इस पे मुझे क्या करना है? वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। तो वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन का क्या होता है आपका? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, NH2 और ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी मतलब बेसिक ग्लाइकोहल के अंदर रिएक्शन कराते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे NH2 की इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और ग्लाइकोल यहाँ पे क्या ले लेते हैं? हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। आपको याद क्या रखना है बेटा? इसमें इस ग्रुप को उठा के क्या बना देना है? CH2। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको? RCH2R। क्या मिल गया बेटा? यहाँ से मिल गया आपको हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन थी एल्डिहाइड और कीटोन की। पहला हम रिडक्शन कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में,
हाइड्रोकार्बन क्लिमनसन में आपको क्या रखना है, रिएजेंट याद रखना है, वोल्फ किस्नर का रिएजेंट याद रखना है। हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन इधर देखेंगे हम बेटा, ये क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं वो क्या करते हैं, आपके टॉलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अगर ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं तो खुद का क्या होता है बेटा इनका, और एल्डिहाइड का क्या हो जाता है यहाँ पे, एल्डिहाइड का हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ, ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड का, और टॉलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं। जरा देखते हैं किस तरीके से टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड लेते हैं RCHO, क्लियर है, उसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ AgNH2 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है आपकी बेसिक मीडियम में होती है। क्लियर है, इधर आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन, RCOO माइनस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO माइनस, ये बन जाता है इसका कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर है, इसका कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और ये जो आपका क्या है, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट, ये क्या है बेटा, ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट, दिस वन इज टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। और इसका क्या होता है यहाँ पे रिडक्शन, किस तरीके से, यहाँ पे बन जाएगा Ag का PPT। क्या बनेगा आपको, Ag का PPT मिलता है, यहाँ पे PPT मिलता है Ag का। और क्या मिलता है यहाँ पे बेटा आपको H2O मिलेगा और अमोनिया गैस मिलेगी, अमोनिया गैस। क्लियर है ये बात सबको। अब बात को ध्यान से सुनना, क्या होता है एक्चुअल में, ये जो Ag का PPT बनता है, ये जो Ag का PPT बनता है इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है इसको। क्लियर है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या किया, एक बीकर लिया, क्लियर है, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने क्या किया, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई, टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराई। एल्डिहाइड के साथ हमने क्या डाला है इसमें, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर कलर का एक PPT आ जाएगा, किस कलर का, सिल्वर कलर का। यहाँ पे सिल्वर कलर का PPT इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है, हो गया इस तरीके से, ये क्या हो गया आपका सिल्वर, ये जो सिल्वर था Ag, ये इस तरीके से यहाँ टेस्ट ट्यूब पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे Ag डिपॉजिट ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इससे क्या होगा बेटा, ये जो होता है, ये Ag की जो यहाँ पे कोटिंग हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे देखोगे तो आप उस अपना फेस देख सकते हो, एज ए मिरर काम करता है वो, किसकी तरह से, मिरर। और इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है, जहाँ पे Ag का हमें PPT मिलता है जब एल्डिहाइड का। तो ध्यान रखना इसमें, इसका क्या हुआ है बेटा, इसका हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और हम बात करें Ag का, तो Ag का क्या है बेटा यहाँ पे रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर है, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और क्या कर सकता है, देखो ये जो होता है ये, वो फॉलिंग सॉल्यूशन को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे अपना फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देता है। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है बेटा आपका कौन सा, फेलिंग सॉल्यूशन A, जिसको हम बोलते हैं CuSO4 एक्वस, CuSO4 एक्वस, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन A फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ पे होता है फेलिंग सॉल्यूशन B, जिसमें क्या होता है आपका, यहाँ इसको बोलते हैं रैकेसाल, रैकेसॉल्ट, क्या बोलते हैं, रैकेसॉल्ट। ये होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन B, फेलिंग सॉल्यूशन B। इज इट क्लियर, इसको फेलिंग सॉल्यूशन B बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब एल्डिहाइड की आप रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं बेटा Cu की, Cu2+, और यहाँ पे लेते हैं अपन वही, इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लियर है ये बात, जब इसकी आप रिएक्शन कराओगे तो सिमिलरली क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये वापस से कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलेट आयन,
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको Cu2O का पीपीटी। क्या मिलता है? पीपीटी, जो कि कैसा होता है आपका, रेड कलर का होता है, रेड कलर का पीपीटी मिलता है आपको। क्लियर है? यहाँ पर रेड कलर का आपको पीपीटी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे इसका क्या हुआ बेटा, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ है आपका, इसका हुआ है बेटा रिडक्शन। तो इसको भी रिड्यूस कर देता है और खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है एल्डिहाइड। इसमें जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो क्या पॉइंट है बेटा, आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड do not give this test. Aromatic aldehyde do not give this test. ये टेस्ट हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। ये पॉइंट याद रखना। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन से होते हैं बेटा? दिस वन, CHO, बेंजोएल्डिहाइड, ये इस टेस्ट को नहीं देता। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाएगा। एरोमेटिक नहीं देते, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। कौन सा नहीं देते? फेलिंग नहीं देते। कौन सा नहीं देते? फेलिंग टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम अब आ गए हैं अपने लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे, जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। यहां से हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं बेटा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखो किस तरीके से होती है। फ्रॉम एल्कोहल, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे करेंगे बेटा? एल्कोहल से। एल्कोहल से क्या बनाएंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं? बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन। कैसे कर सकते हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर दे तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि अगर हम यहाँ पे, हमारे पास क्या है, कोई यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है, जैसे RCH2OH। आप सबको पता है इस एल्कोहल की अगर मैं किसके साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? आप सबको मालूम होना चाहिए, एसिडिफाई K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एसिडिफाई आप KMNO4 भी यूज कर सकते हो। ये दोनों रिएजेंट, ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, वो सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही आप 1 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग। और जब आप थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? फर्स्ट मेथड। सेकंड देखते हैं बेटा टॉल्यूइन से। तो टॉल्यूइन से किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं हम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टॉल्यूइन से बनाएंगे। टॉल्यूइन क्या होता है आपका? टॉल्यूइन होता है ये, इसको बोलते हैं बेटा टॉल्यूइन। ध्यान रखना इस पे क्या होता है, अगर मैं रिएक्शन करा दूं KMNO4KOH की रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा बेटा यहाँ से, और हम क्या करा दें सेकंड स्टेप में, इसका क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप बेटा ये होता है। तो होगा क्या, देखना जरा ध्यान से सुनना। ये जितने भी ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं सबका क्या बना दो आप? COOH में कन्वर्ट कर दो। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, कंपाउंड मिलेगा आपको दिस वन। क्या? COOH। क्या मिल गया आपको यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर? देखो कब तक ये रिएक्शन होता है मैं आपको बताती हूँ। ये रिएक्शन जब तक होगा बेटा इस तरीके से, मैं यहाँ पे क्या लगा दी? CH3 CH2 CH3। अभी भी क्या होगा बेटा, जब इसकी प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में क्या डालना है? KMNO4 KOH, और सेकेंड स्टेप में क्या कर देना है बेटा? इसका हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। क्या होगा? इसको उठा के क्या बना दो बेटा? इसको उठा के बना दो COOH। क्लियर है? ये रिएक्शन कब तक होगा? अब देखो मैं और करवाती हूँ इस रिएक्शन की। ये है आपके पास दिस वन CH, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH3। अभी भी बेटा क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? KMNO4 KOH, और नीचे स्टेप में क्या करना है आपको? सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस। एक चीज ध्यान देना, अभी भी ये रिएक्शन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आपको क्या बना देना है यहाँ से? इस ग्रुप को आपको पूरे को COOH में कन्वर्ट कर देना है, हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन और लिखूंगी, ये वाली, ये वाली। यहाँ पे लिखा मैंने C से बेटा CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। इज इट क्लियर? यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर KMNO4 KOH, और सेकेंड स्टेप में लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे H3O प्लस। अब बताइए कि क्या मिलेगा अपन को। अब बताओ कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आप ध्यान रखना
ये रिएक्शन तब तक ही होगी जब तक आपके जो कार्बन आपका कहाँ पे अटैच है, कार्बन जो आपके डायरेक्टली रिंग से अटैच है, जब तक उस पर हाइड्रोजन है तब तक आप सारे ग्रुप को हटा के क्या कर सकते हो, COOH में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इस पर हाइड्रोजन खत्म तो यहाँ लिखोगे आप नो रिएक्शन। क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जब तक रिएक्शन करानी है जब तक कि यहाँ पे जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना भी बड़ा ग्रुप लगा हुआ है सबको हटा के क्या बना दो, COOH। जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म तो आप क्या लिखोगे बेटा, नो रिएक्शन। तो ये थी आपकी टॉल्विन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड। नेक्स्ट है बेटा नाइट्राइल से। नाइट्राइल से कैसे बनाओगे बताओ? नाइट्राइल का आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया C�BN, इसके बेटा डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिल जाता है, कि डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, ये जो कंपाउंड है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे इसको हम ऐसे देखना चाहें, अगर ये वाला ग्रुप किस पे लगा हुआ है बेटा, बेंजीन रिंग पे, इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, यहाँ से बेंजोइक एसिड, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये ध्यान रखना, नाइट्राइल से हम इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बेटा हमें CO2 से करानी है। किस तरीके से कराओगे, देखो O, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या CO2 की स्ट्रक्चर यही होती है, बिल्कुल। यहाँ पे आप RMgX के साथ रिएक्शन करा दो। RMgX के साथ किसकी रिएक्शन होती है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब तो हम ये बहुत बार कर चुके हैं रिएक्शन, तो आपको आ गई होगी। क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव। ऐसे ही आपको पता है इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, यहाँ है बेटा डेल नेगेटिव, यहाँ है बेटा डेल पॉजिटिव। इज इट क्लियर? R जाएगा आपका C के पास और Mg जाएगा O के पास, सेम जैसे अभी तक करवाते आए। तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताना, O पहले से था C, और C से बेटा क्या आ गया अपना R ग्रुप, क्लियर। और ऊपर लगा हुआ है O के साथ MgX। क्या कराना है बेटा, वही आपको क्या कराना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, H+OH हाइड्रोलिसिस कराओगे। क्या होगा इस बार, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। क्या होगा इस बार, देखो H+ जाएगा O के पास, OH- जाएगा Mg के पास। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो R से बेटा एक C और H यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया आपका, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये R, एक ग्रुप R लगा हुआ है यहाँ पे, C एक OH इधर और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से क्या मिल गया बेटा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, Mg के साथ वही X एंड OH, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्या बना सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा एसिल हैलाइड। ये तीनों मेथड मैं आपको बताती हूँ, एसिल हैलाइड हो, ईस्टर हो, या फिर क्या हो आपका यहाँ पे एनहाइड्राइड हो, इन तीनों पे ही क्या करते हैं, देखो लिखते हैं एक एक रिएक्शन। यहाँ पे एसिल हैलाइड है हमारा, एसिल हैलाइड का मतलब होता है C�BO₂CN, इज इट क्लियर, पहला। सेकंड है बेटा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब है C�BO O O C�BO एंड R, क्लियर। थर्ड है बेटा ईस्टर, ईस्टर क्या होता है, R�C�BO OR। तो ये है बेटा आपका ईस्टर, ये है आपका एनहाइड्राइड, और ये है बेटा आपका एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। ये तीन कंपाउंड है। क्या करवाना है आपको, इसको मैं बताती हूँ। इन तीनों का क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। किस तरीके से कराओगे, देखो इन तीनों पे मैं क्या कर रही हूँ, इसका हाइड्रोलिसिस करा दूँ, H+OH-, H+OH-, H+OH-। क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। बॉन्ड को कहाँ से ब्रेक करना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कैसे बनेगा बताओ, बॉन्ड आपका जो ब्रेक होगा बेटा वो यहाँ से होगा, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, सॉरी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या करना है बताओ, यहाँ आएगा बेटा डेल पॉजिटिव, क्लियर, यहाँ आएगा डेल नेगेटिव, ये यहाँ से निकाल दो और यहाँ पे पॉजिटिव पे क्या आएगा OH, तो लगा दो यहाँ पे क्या बनेगा RC�BO₂OH। क्या बन गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करोगे तो देखो यहाँ आएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव पे क्या जाएगा OH, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से RC�BO₂OH प्लस, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटा, ये बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से, तो यहाँ पे OH गया है तो यहाँ H गया होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें, ये वाला, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको क्या करना है, एक जगह H लगा देना है, एक जगह OH लगा देना है।
एक तो मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड क्या मिलेगा बेटा, दूसरा भी यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा आपको। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस पे। इसमें क्या करना है बेटा, इसको यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। आपको पॉजिटिव को क्या देना है, OH, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से RC डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये मिलेगी प्लस, सेकंड मिलेगा आपको यहाँ से ROH ROH। तो यहाँ पे अल्कोहल भी मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। इन तीनों के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो मेथड है बेटा आपका वो है, ये है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो आपको पता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अगर मैं OH बॉन्ड को क्लीव करवाती हूँ C डबल बॉन्ड O OH, अगर इस बॉन्ड को क्लीव करवाते हैं हम, तो होता क्या है आपका, कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे आप इस बॉन्ड को क्लीव करवाते हो तो यहाँ से बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O माइनस, क्लियर, और यहाँ से निकल जाए आपका H प्लस। तो ये H प्लस दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो उसकी वजह से फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये क्या है बेटा आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज आएंगे, क्लियर है ये बात। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं आपसे क्या बोलूं, एक तो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है बेटा आपके पास फिनॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक है आपके पास फिनॉल, तो फिनॉल से प्लस निकालोगे, H प्लस यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फिनॉक्साइड आयन। क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे बताइए कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है या फिर कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचता है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है एसिड का नेचर। उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही अच्छा एसिड होगा, वो उतनी ही जल्दी अपना H प्लस आयन डोनेट करेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि ये ज्यादा स्टेबल है या फिर ये ज्यादा स्टेबल है। तो मैं आपको बताती हूँ, कंपेरिजन करते हैं फिनॉल का और ये फिनॉक्साइड आयन का और फिनॉल का। तो देखो जब हम इसका रेजोनेंस कराते हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा वो ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है, दोनों बार क्या आ रहा है, ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन पे ही क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो रहा है। जबकि अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूं तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है आपका नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे जा रहा है। तो ध्यान रखना इस वजह से, रीजन क्या है इन दोनों का, दोनों ही स्टेबल है, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फिर भी अपना कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है डिलोकलाइजेशन के अंदर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे आता है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे आता है। इसीलिए आप बोल सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स के अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर, मतलब ये क्या होता है आपका, मोर एसिडिक देन फिनॉल, मोर एसिडिक। तो ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन द फिनॉल, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विद PCl3, दिस। देखो पहला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो किस तरीके से होता है एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो हम क्या लेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है आपको यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर देना है। यहाँ पे भी R ले लेते हैं, ये देखो, और यहाँ पे क्या कर देना है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में करोगे, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया P2O5, क्या ले लिया मैंने, P2O5, ये क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्लियर। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ से वाटर निकाल दो इस तरीके से, ये लो क्या मिल गया आपको, जैसे ही वाटर एलिमिनेट हुआ तो मिल गया आपको यहाँ से RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मिल गया आपको OC डबल बॉन्ड O R। इज इट क्लियर। ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, सॉरी ये मिलेगा आपको OC डबल बॉन्ड O और R। ये मिल गया आपको बेटा एनहाइड्राइड, क्या मिल गया आपको, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बेटा आपकी एस्टेरिफिकेशन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। देखते हैं, हम लेते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखूं, RC डबल बॉन्ड OOH, इज इट क्लियर। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा अल्कोहल के साथ, ROH के साथ, इज इट क्लियर। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, क्लियर है। ध्यान रखना यहाँ से बनेगा क्या, ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है C डबल बॉन्ड OOR, क्लियर है। ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आया है आपका OH, ध्यान रखना, और यहाँ से आया है बेटा आपका H, यहाँ से आया है OH और यहाँ से आया है H। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये OR जो है बेटा, OR ग्रुप जो है, ये कहाँ से आया आपका, अल्कोहल से आया है। कहाँ से आया है बेटा, अल्कोहल से आया है OR ग्रुप। तो ये तो बड़े ही पेचीदी बात हो जाती है हमारे लिए कि एसिड होने के, ये है अल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ही अच्छा एसिड होता है इन कंपेरिजन टू, ये तो कहीं इसके बराबरी है ही नहीं। तो यहाँ पे ये एसिड है, ये फिर भी ये OH माइनस दे रहा है, ये H प्लस दे रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो हम यूज कर रहे हैं बेटा कंसंट्रेट H2SO4, ध्यान रखना, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे ये OH माइनस दे रहा है, बिकॉज कंसंट्रेट H2SO4 इज द किंग ऑफ एसिड, इससे भी बड़ा एसिड है H2SO4। इसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, ये OH माइनस आइन देगा, तो इसकी रिएक्शन होती है पहले, क्लियर है। तो आपसे कोई पूछे रीजन, तो पहले इसकी रिएक्शन हो रही है, इसकी प्रेजेंस में ये OH माइनस आइन दे रहा है, देन अपना अल्कोहल आ रहा है, देन आपका एस्टरिफिकेशन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे रिएक्शन विद PCl3 PCl2, सेम रिएक्शन है जैसे अल्कोहल की होती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लिया OH, क्लियर। रिएक्शन कराते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कराई हमने PCl3 के साथ, PCl3, आपको पता है क्या करना है, आप यहाँ से OH निकाल दो, Cl ऐड कर दो, क्या मिलेगा यहाँ पे एसिल हैलाइड, क्या मिल जाएगा आपको, एसिल हैलाइड, सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूँ PCl5, तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया हमने OH, यहाँ पे लगाया हमने, रिएक्शन कराई बेटा PCl5, क्लियर है। क्या होगा, सिमिलरली RC डबल बॉन्ड OC, यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, ये यहाँ से हटाओ, Cl ऐड करो। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा SOCl2, जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है, RC डबल बॉन्ड OH, इस पे किसकी रिएक्शन करानी है बेटा आपको, यहाँ पे रिएक्शन करानी है SOCl2, SOCl2 की रिएक्शन कराओगे, क्या होगा आपको, सिमिलरली यहाँ से ये निकाल देना है, तो RC डबल बॉन्ड OCl प्लस यहाँ पे निकलेगा SO2 गैस, और यहाँ पे क्या निकलती है बेटा, HCl गैस। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, वो सॉरी रिएक्शन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहाँ से हम एसिल हैलाइड बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो दो गैसियस प्रोडक्ट है, वो क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद अमोनिया, तो रिएक्शन विद अमोनिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हो आप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया NH3 के साथ, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, माइनस क्या होगा, H2O, क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे R, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे बेटा अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। नेक्स्ट है क्लीवेज ऑफ CO की वजह से। CO की वजह से आपको पता है कि अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूंगी बेटा, रिडक्शन होगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसमें होता है, इसका ऑक्सीडेशन किसमें हुआ था, प्राइमरी अल्कोहल से, जब उसको प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे रिडक्शन कराना है तो यहाँ पर रिएजेंट यूज करते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से, LiLH4, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हो आप, LiLH4, तो यहाँ पे क्या करवा देते हैं हम, रिडक्शन करा देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन समझते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या लेते हैं, ONA, और यहाँ पे लेते हैं COO माइनस Na प्लस का सॉल्ट, ये एक सॉल्ट लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं बेटा, यहाँ पे NaOH की रिएक्शन कराते हैं CaO, और यहाँ पे 623 केल्विन पे रिएक्शन होती है। ये क्या होगा बेटा, यहाँ से इलिमिनेट हो जाता है, क्या, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से इलिमिनेट हो जाता है, इस तरीके से ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, यहाँ से निकलेगा आपका Na2CO3, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फिनॉक्साइड आयन ONA। क्या होगा, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करा दो HCl के साथ रिएक्शन, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर। ये थी आपकी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 गैस, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल-वोल्हार्ड-जेनेस की रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखना, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा, रिएजेंट याद रखना, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम
कोई भी X2 मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इज इट क्लियर? इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है, देखो इस ये होता है आपका अल्फा, ये होता है आपका बीटा। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ही ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकालना है और हेलोजन का एडिशन करना है। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, CH3 CH और यहाँ पे लगेगा आपका X और यहाँ से बनेगा C डबल बॉन्ड OX। ये बनता है आपका अल्फा हेलो एसिड, अल्फा हेलो एसिड। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जेनेस्क रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। आपको पता है इस कार्बन पे कैसा चार्ज आता है बेटा, डेल पॉजिटिव। क्लियर? इस पे आता है डेल नेगेटिव। क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव है तो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है। ये क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो विड्रॉ करने की वजह से क्या होता है बेटा, आपके अगर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसकी, तो आपके क्या होता है, आपके ऑर्थो पे और आपके यहाँ पे किस पे, पैरा पे, और यहाँ डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे OH। इस तरीके से क्या होता है आपका यहाँ पे चार्ज आता है। किस पे आता है आपका चार्ज, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बेटा आपका मेटा पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है ये बात सबको? ये आपकी मेटा डायरेक्टिंग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे जाएगा, इस बार आपका मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो बेटा पहला हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे किसका, Br2 इन FeBr3। तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो आप बताइए यहाँ से Br कहाँ पे आएगा, तो Br आएगा आपका मेटा पोजीशन पे। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आएगा Br। तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे इसके नाइट्रेशन की, किसकी, नाइट्रेशन की, तो आप सबको पता है यहाँ पे नाइट्रेशन भी किस पोजीशन पे होगा बेटा, यहाँ पे हमने यूज किया है HNO3 और H2SO4। क्लियर है? ये नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका, मेटा पोजीशन पे आएगा आपका NO2 ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो वो मेटा पोजीशन पे ही होगा। नेक्स्ट जो है बेटा आपका वो है इसमें हम रिएक्शन करा सकते हैं एसाइलेशन। तो कैसे कराओगे आप, क्लियर है? अच्छा बेटा ये एसाइलेशन नहीं देता, सॉरी ये वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसाइलेशन नहीं देता, एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर खत्म होता है इसमें, और इसकी अच्छे से आपको क्या करनी है, नोट्स बनाने हैं। थोड़ा लेंदी था चैप्टर लेकिन हमने एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझा है, अच्छे से रिएक्शंस को रिवाइज किया है। यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी जब पढ़ते टाइम आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसके बाद आप इसके अपने डिटेल नोट्स बनाओगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, मैंने इतना टाइम इसमें इसलिए दिया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके CUT एग्जाम के लिए। क्लियर है?